पाकिस्तान आर्मी ने चीन में जदीद Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर के टेस्ट किए हैं, जिसमें मास्ट माउंटेड मिलीमीटर वेव रडार नस्ब किया गया है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान की रोटरी विंग सलाहियतों में बड़ा इजाफा समझी जा रही है। हालिया मंजराम पर आने वाली तस्वीर में हेलीकॉप्टर को YH-MMW रडार सिस्टम के साथ देखा गया, जिससे तस्दीक होती है कि अब इस प्लेटफॉर्म में हर मौसम में हदफ तलाश करने की जदीद सलाहियत शामिल कर दी गई है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान आर्मी एविएशन अपने पुराने हेलीकॉप्टरों की जगह जदीद और ज्यादा ताकतवर निजाम शामिल कर रही है, ताकि खतरनाक जंगी माहौल में बेहतर कारकर्दगी हासिल की जा सके। फौजी जराये के मुताबिक आजमाइशी मॉडल में जदीद दिफाई निजाम और नए हथियार शामिल किए गए हैं, जो पहाड़ी और बुलंद इलाकों में ऑपरेशंस के लिए खास तौर पर मौजू हैं। Z-10 में ग्राफीन पर मबनी आर्मर पैनल्स लगाए गए हैं, जो कॉकपिट और इंजन समेत अहम हिस्सों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। हेलीकॉप्टर में जदीद दिफाई निजाम शामिल हैं, जिनमें DRCM मिसाइल अप्रोच, वार्निंग सिस्टम रडार, वार्निंग रिसीवर चीफ और फ्लियर डिस्पेंसर्स और इंफ्रारेड सिग्नेचर कम करने वाला निजाम शामिल है। इसमें नस्ब नया YH मिलीमीटर वेव रडार 360 डिग्री हदफ तलाश करने की सलाहियत रखता है और खराब मौसम, धुंध, धुएं और पहाड़ी इलाकों में भी तकरीबन 20 किलोमीटर तक अहदाफ का सुराग लगा सकता है। हेलीकॉप्टर 4 क्वाड रैक्स के जरिए 16 HJ-10 या AKD-10 एंटी टैंक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। ये CM-502 kg प्रेसिजन हथियार, CM-501 XC लोइटरिंग म्यूनिशन और SW-6 ड्रोन्स के साथ भी काम कर सकता है, जिससे दूर से हमला करने की सलाहियत मजीद बेहतर हो जाती है। इन खुसूसियात की वजह से Z-10 को जनूबी एशिया का जदीद तरीन अटैक हेलीकॉप्टर करार दिया जा रहा है। खास तौर पर कश्मीर जैसे बुलंद इलाकों में ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान ने 2025 में बाज़ाब्ता तौर पर Z-10 को अपने बेड़े में शामिल किया था, ताकि पुराने A-1F कोबरा हेलीकॉप्टरों की जगह ली जा सके। इसकी फराहमी और इब्तिदाई ऑपरेशनल शमूलियत मुसलसल जारी रही, जबकि इसे रादुल फतह जैसे मुश्तरका फौजी मशकों में भी इस्तेमाल किया गया। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक मिलीमीटर वेव रडार की शमूलियत ने इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ करीबी फायर सपोर्ट तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अब ये नेटवर्क सेंट्रिक और दूर से हमला करने वाले मिशंस भी अंजाम दे सकता है। इसके WZ-16 इंजन ज्यादा ताकत फराहम करते हैं, जिससे गर्म और बुलंद इलाकों में कारकर्दगी बेहतर हो जाती है, जो पाकिस्तान के जुग्राफिये के लिए इंतहाई अहम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऐसा रडार पैनल्स पर मुश्तमिल है, जो खामोशी से अहदाफ का सुराग लगाने, मिसाइल वार्निंग देने और दुश्मन के निजाम को जाम करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन कई दहाइयों तक अमेरिकी साख्ता A-1F कोबरा हेलीकॉप्टरों पर इन्हसार करती रही, ताहम Z-10 की खरीदारी ने जदीद अटैक हेलीकॉप्टर की देरीना जरूरत पूरी कर दी। इस प्लेटफॉर्म का डिजाइन बाका, तहफ़्फ़ुज़ और मल्टी रोल सलाहियतों पर मबनी है, जबकि ग्राफीन कंपोजिट आर्मर और जदीद दिफाई निजाम इसे खतरनाक जंगी माहौल में ज्यादा महफूज बनाते हैं। चीन से सामने आने वाली हालिया टेस्ट फुटेज में हेलीकॉप्टर को दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में निचली परवाज करते देखा गया, जिससे इसकी फुर्ती और जदीद सेंसर सलाहियतें जाहिर होती हैं। इलाकाई दिफाई हलकों में इन टेस्टों पर खास तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म जनूबी एशिया में जंगी तवाजुन पर असर डाल सकता है। Z-10 की हर मौसम में दिन और रात ऑपरेशन की सलाहियत और जदीद हथियार फौरी रद्द अमल और फायर सपोर्ट के नए ऑप्शंस फराहम करते हैं। ये मंसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे होते दिफाई ताउन की भी अक्कासी करता है, जबकि पाकिस्तान अपनी दिफाई सनत को मुतनव्वह और ज्यादा खुद मुख्तार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगरचे इस नए मॉडल की मुकम्मल ऑपरेशनल तादाद या तैनाती से मुतल्लिक तफसीलात जारी नहीं की गयी, लेकिन लोइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन्स के साथ इनज़माम इस बात की निशानदही करता है कि पाकिस्तान नई मुश्तरका इंसान और ड्रोन जंगी हिकमत अमलियों की तरफ बढ़ रहा है। रडार से लैस Z-10 पाकिस्तान आर्मी की प्रेसिजन स्ट्राइक सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाएगा, जबकि इसकी बुलंद इलाकों में कारकर्दगी और जदीद सेंसर सरहदी इलाकों में खास अहमियत रखते हैं। मुस्तकबिल में इस प्लेटफॉर्म में मजीद जीत मुकामी अपग्रेड्स, इजाफी स्क्वाड्रंस और दीगर फौजी निजामों के साथ मुकम्मल नेटवर्क सेंट्रिक इंतज़ाम देखने को मिल सकता है। आने वाले महीनों में जारी टेस्ट और तजुर्बात इसकी हतमी तरतीब और तैनाती की हिकमत अमली तय करने में अहम किरदार अदा करेंगे। इस हेलीकॉप्टर में शामिल लोइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन इंतज़ाम को भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है।
जदीद जंगों में अब सिर्फ रवायती मिसाइल या रॉकेट काफी नहीं समझे जाते, बल्कि ऐसे हथियारों की जरूरत होती है जो मैदान में तवील वक्त तक मौजूद रहकर मुनासिब मौके पर हदफ को तबाह कर सके। CM-501XA जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर Z-10 किसी खतरनाक इलाके में दाखिल नहीं होना चाहता तो वह फासले से ड्रोन या लोइटरिंग म्यूनिशन रवाना कर सकता है जो दुश्मन के टैंक, बंकर या फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताल्लुकात में भी इस मंसूबे को बड़ी पेशरफ्त समझा जा रहा है। गुज़श्ता चंद बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन में नुमाया इजाफा हुआ है। JF-17 थंडर प्रोग्राम, जेटन्स लड़ाकू तैयारे, HQ-9 फिजाई दिफाई निजाम, जदीद ड्रोन्स और अब Z-10 हेलीकॉप्टर इस बात की मिसाल है कि पाकिस्तान तेजी से चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि चीन पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मुकामी सतह पर ताउन के ज्यादा मौके फराहम करता है, जबकि मगरिबी ममालिक अक्सर सियासी शरायत या पाबंदियों के 22 हसास हथियारों की फराहमी महदूद रखते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक Z-10 की आमद भारत के लिए भी एक अहम इशारा है, क्योंकि जनूबी एशिया में अटैक हेलीकॉप्टर्स की दौड़ तेजी से बढ़ रही है। भारत पहले ही अमेरिकी AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें दुनिया के बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टरों में शुमार किया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि Z-10 अपनी जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों, कम रडार सिग्नेचर और पहाड़ी इलाकों में बेहतर कारकर्दगी के 22 खित्ते में एक मुअस्सिर मुकाबला पेश कर सकता है। Z-10 की एक और अहम खुसूसियत इसका कम वजन और बेहतर फुर्ती है। अपाचे जैसे भारी हेलीकॉप्टर बाज औकात बुलंद पहाड़ी इलाकों में महदूद कारकर्दगी दिखाते हैं, जबकि Z-10 निस्बतन हल्का होने के 22 तंग वादियों और दुश्वार गुजार रास्तों में ज्यादा मुअस्सिर अंदाज में हरकत कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे जुग्राफिये में इस प्लेटफॉर्म को खास अहमियत दी जा रही है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन की मुस्तकबिल की हिकमत अमली में भी Z-10 मरकजी किरदार अदा करता दिखाई देता है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान मजीद स्क्वाड्रन्स हासिल करेगा और उन्हें मुख्तलिफ कोर्स कॉर्प्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा, ताकि किसी भी मुमकिना महाज पर फौरी फिजाई मदद फराहम की जा सके। बाज दिफाई हलकों का ख्याल है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म में मुकामी हथियार और सेंसर्स भी शामिल कर सकता है, ताकि बैरूनी इन्हसार मजीद कम किया जा सके। हेलीकॉप्टर की बका बढ़ाने के लिए इसमें जदीद डर्कम निजाम नस्ब किया गया है, जो दुश्मन के इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों को गुमराह करने की सलाहियत रखता है। जदीद जंगों में मैन पैड्स जैसे कंधे से फायर होने वाले मिसाइल अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं, लेकिन डर्कम और फ्लेयर सिस्टम्स इन खतरात के खिलाफ इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इसी तरह मॉस सिस्टम मिसाइल लॉन्च होते ही पायलट को खबरदार कर देता है, ताकि फौरी दिफाई इक़दामात किए जा सकें। Z-10 का ऐसा रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे सिर्फ हमला आवर प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंस और निगरानी का जरिया भी बनाता है। मैदान जंग में मालूमात की बर्तरी आज किसी भी फौज की कामयाबी के लिए बुनियादी शर्त समझी जाती है। अगर एक हेलीकॉप्टर दुश्मन की पोजीशन, रडार सरगर्मी और फिजाई दिफाई निजामों की मालूमात फौरी तौर पर दूसरे यूनिट्स तक पहुंचा सके, तो पूरी जंगी हिकमत अमली ज्यादा मुअस्सिर हो जाती है। पाकिस्तानी दिफाई मुबासिरीन का ख्याल है कि Z-10 की शमूलियत से आर्मी एविएशन की मजमूई सलाहियत कई गुना बढ़ जाएगी। माजी में पाकिस्तान को जदीद अटैक हेलीकॉप्टर्स के हुसूल में मुश्किलात का सामना रहा। तुर्की के T-129 अटक प्रोग्राम में अमेरिकी इंजनों की बरामदगी पाबंदियों ने ताखीर पैदा की, जबकि मगरिबी प्लेटफॉर्म्स की कीमतें भी बहुत ज्यादा थीं। ऐसे हालात में चीन का Z-10 पाकिस्तान के लिए निस्बतन काबिल अरसाई और मुअस्सिर मुबादिल बनकर सामने आया। दूसरी जानिब बाज माहिरीन ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ गैर मुल्की प्लेटफॉर्म्स पर इन्हसार करने के बजाय मुस्तकबिल में मुकामी सतह पर भी हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। अगरचे ये एक तवील और महंगा अमल है, लेकिन जदीद जंगी सनत में खुद इन्हसारी ही असल ताकत समझी जाती है। चीन के साथ मुश्तरका मंसूबे इस सिमत में इब्तिदाई कदम साबित हो सकते हैं। हालिया टेस्टों में सामने आने वाली वीडियोस और तस्वीरों ने दिफाई हलकों में खासी दिलचस्पी पैदा की है। कई मुबासिरीन ने नोट किया कि Z-10 इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करते हुए भी मुस्तहकम दिखाई दिया, जबकि इसके सेंसर सिस्टम्स मुसलसल मुतहर्रिक रहे। कम बुलंदी पर परवाज दुश्मन के रडार से बचने के लिए अहम समझी जाती है, और यही हरबा जदीद अटैक हेलीकॉप्टरों की बका बढ़ाता है।
आलमी सतह पर भी अटैक हेलीकॉप्टरों का किरदार बदल रहा है। यूक्रेन जंग और मशरिक वस्ता के तनाज़ात ने साबित किया है कि सिर्फ भारी हथियार काफी नहीं, बल्कि तेज रफ्तार मालूमात, ड्रोन, इंजमाम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ही मुस्तकबिल की जंगों का रुख मुतय्यन करेंगे। ZTENME इन्हीं जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया प्लेटफॉर्म तस्वुर किया जाता है। ये थी आज की अहम दिफाई मालूमात। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मजीद मुस्तनद दिफाई तज्जियात और ताज़ा अपडेट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सीक्रेट्स 360 को भी जरूर ज्वाइन करें। नई वीडियोस की फौरी इतला के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट आयशा रहमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।